हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक थ्योरम लेकर आया हूं जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे तो ये क्लास 9 का थ्योरम है, लेकिन इस थ्योरम का यूज क्लास 10 में भी बहुत ज्यादा होता है। तो यदि आप इस थ्योरम को समझ पाएंगे तो आप क्लास 9 के और साथ ही साथ क्लास 10 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ट्रायंगल चैप्टर का और साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का भी। तो कह सकते हैं ये क्लास 9 और क्लास 10 दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं हम लोग थ्योरम में। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इस थ्योरम को पहले समझते हैं कि थ्योरम कहना क्या चाह रहा है, और वो समझने के बाद हम लोग इसका प्रूविंग देखेंगे कि आखिर इसको प्रूव कैसे करना है। तो थ्योरम क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि कोई ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल हमने ABC ड्रॉ किया, हालांकि फिगर मैंने वहां भी बना रखा है लेकिन वो ज्यादा गंदा ना हो जाए इसीलिए मैं अलग से एक फिगर बना के आपको समझा दे रहा हूं। कोई एक ट्रायंगल का दो साइड्स के मिड पॉइंट, अभी AB का मिड पॉइंट मैंने D लिया और AC का मिड पॉइंट मैंने E लिया। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि किसी लाइन का मिड पॉइंट कहने का मतलब कि ये लाइन को ये पॉइंट दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, यानी कि AD और DB इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर जो मिड पॉइंट मैंने लिया है इसका मतलब AD इक्वल्स टू BD होगा। उसी तरह से E जो मिड पॉइंट मैंने लिया है इसका मतलब हो गया AE इक्वल्स टू CE हो गया। ठीक है, तो थ्योरम कह रहा था कि किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा। इसका मतलब DE वो लाइन सेगमेंट है जो AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट को मिला रहा था, तो DE BC के पैरेलल होगा, यानी कि DE पैरेलल टू BC और DE BC के हाफ होगा, यानी कि DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। यही हमें प्रूव करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि थ्योरम आखिर कह क्या रहा है। अब चलते हैं हम लोग इसके प्रूविंग में कि इसको अब हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, देखते हैं। तो आप देख पाएंगे कि मैंने गिवन में लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या गिवन है। गिवन ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है। आप वहां देखिए, यहां देखिए, दोनों में कोई बात नहीं, एक ही चीज है। ABC एक ट्रायंगल है and D and E are mid points of AB and AC। D और E AB साइड का मिड पॉइंट और AC साइड का मिड पॉइंट है, यानी कहने का मतलब D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल टू BC, जो मैंने यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी प्रूविंग में कि क्या प्रूव करना है एक्चुअली में। DE पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में। कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से समझिएगा कि आखिर कंस्ट्रक्ट करना क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, AB के पैरेलल एक साइड ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। क्या बोला मैंने, AB के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। वो लाइन सेगमेंट में ये DE जो अलग लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट को जोड़ रहा था, इसको ले जाके मिला देते हैं। क्या किया मैंने, BA के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है और उस लाइन सेगमेंट में जो DE था इसको आगे बढ़ा के प्रोड्यूस करके मिला दिया है, और जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसका नाम मैंने F दे दिया। तो इधर वाला ये पार्ट बेकार है, इसलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आपको करना है, यही चीज मैंने यहां पर बनाया है, आप देख पाएंगे। अब आगे प्रूव कैसे करना है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रूव करने के लिए आप इसमें, इस ड्राइंग में जो यहां पर एक ट्रायंगल है ADE और ये ट्रायंगल CEF को ठीक से देखिए। उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं।
एक मैं उसी ट्रायंगल को सिर्फ सेपरेटली ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देख पाएंगे ऐसे ही कुछ है ट्रायंगल ए डी ई और यहाँ सी और यहाँ एफ। ये दो ट्रायंगल पार्ट जो था डमरू वाला शेप, मैंने इसको अलग से सेपरेट करके बना दिया है। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे जो सबसे पहला पॉइंट, पहले लिख लीजिए यहाँ पर इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल लिया हमने, ए डी ई एंड सी ई एफ। तो ये दो ट्रायंगल हमने लिया है। इन दोनों ट्रायंगल में अब आप देखिए कि क्या क्या चीज मेरा निकलता है, क्या क्या चीज गिवन है। तो गिवन में तो सिर्फ इकलौता एक ही चीज है, ए ई इक्वल्स टू ई सी। ए ई इक्वल्स टू ई सी इक्वल क्यों है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए सी साइड का। तो लिख सकते हैं ए ई इक्वल्स टू ई सी। इसको आप यहाँ गिवन लिख दीजिए, ये गिवन में दिया हुआ था, ठीक है। अब अगला चीज हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा। आपने पढ़ा होगा लाइन इंटरसेक्शन का रूल कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पर ऑपोजिट साइड में बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ, किसके वजह से, वी ओ ए। ये एक्चुअली मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है किसका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, V फॉर वर्टिकली, O फॉर ऑपोजिट, A फॉर एंगल्स, इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिखा VOA। अब तीसरा चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वो एक्चुअली आया कहां से। एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल FCE। DAE ये एंगल FCE ये एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल इसके एंगल इक्वल कैसे होगा, ये देखिए। ये लाइन मेरा पैरेलल था, AD ये लाइन इसके पैरेलल था CF के। ऑलरेडी हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन में दिखाया है, जो CF यहाँ पर है वो BA के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ये कंस्ट्रक्शन में पहले हमने लिख रखा है कि ये लाइन के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल लाइन होता है कोई भी, देखिए आप पढ़े होंगे जब दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रांसवर्सल आता है तो अंदर के ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इधर वाले एंगल इधर वाले के साथ इक्वल होगा, ये वाला एंगल इधर वाले के साथ इक्वल होगा। तो अब कह सकते हैं वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFE ASA से, मतलब एंगल साइड एंगल से। अब कैसे हुआ ये एंगल साइड एंगल से, अगर आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब दो ट्रायंगल्स में किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल एक साइड और दूसरा एंगल, यानी कि दो एंगल और उसके बीच का साइड किसी दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल और उसके बीच के साइड के इक्वल हो जाता है, तो कहेंगे वो दो ट्रायंगल ASA से कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने देख लिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कह सकते हैं अब DE और EF भी इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा होगा DE इक्वल्स टू FE CPCT से। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये इक्वल हो जाएगा और साथ ही साथ ये दो साइड इक्वल हो गए और साथ ही साथ ये साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AD इक्वल्स टू CF, ये भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों किए, हम लोग अभी अगले पार्ट में अभी देखते हैं कि अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों किए हैं। चलिए देखिए, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब यहां ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके भी इक्वल हो गया, अब यहां जो एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल
DFCB, DFCB में ठीक से देखिए DFCB में क्या होता है। अगर अभी आपने देखा कि AD और FC इक्वल हुआ था, AD इक्वल्स टू FC हुआ था जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे तो, और ऑलरेडी AD DB के इक्वल था गिवन से, एंड AD इक्वल्स टू BD पहले से था, ये गिवन था। तो अगर ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, AD FC के इक्वल है और AD BD के भी इक्वल है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 FC इक्वल्स टू BD, तो FC BD के इक्वल हो गया। और हमने पहले ही कंस्ट्रक्शन में इन दो साइड्स को, इन दो लाइन सेगमेंट को पैरेलल दिखाया है, एंड BD पैरेलल टू CF, ये फ्रॉम कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए यहाँ। तो ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल था, तो ये दो लाइन सेगमेंट इक्वल भी हो गए और ये दो लाइन सेगमेंट पैरेलल भी हो गए, तो कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। हैंस DBCF इज अ पैरेललोग्राम। अब इसको मैंने पैरेललोग्राम दिखा दिया, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या करते हैं उसको ठीक से देखिए। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो कहेंगे कि DEBC के पैरेलल हो गया। वो क्यों? पैरेललोग्राम है मतलब DFBC के पैरेलल होगा ही। अगर DFBC के पैरेलल है तो DE भी BC के पैरेलल होगा। तो हैंस DE पैरेलल टू BC। तो एक चीज तो हमारा प्रूव हो गया जो प्रूव करना था, यहां पर देख लीजिए DE पैरेलल टू BC, तो DE हमारा BC के पैरेलल हो गया है। अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि आखिर DE हाफ BC कैसे होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा यहां साफ कर देता हूं। अब देखिए कि हमारा ये साइड इसके इक्वल है और ये यानी कि DEFE के इक्वल है, DE और FE इक्वल है। एंड जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो DFBC के इक्वल हो जाएगा एंड DFBC के इक्वल हो जाएगा। ये 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। अब ये साइड इसके इक्वल और ये पूरा साइड इसके इक्वल, तो कह सकते हैं कि ये साइड दो पार्ट में बटा हुआ है। तो अगर आप इन दो साइड को अलग अलग को आप सीधा DE को 2 बार लिख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। अगर यहाँ DE इक्वल्स टू FC लिखा हुआ है तो DF को क्या लिख सकते हैं आप, DF को लिख सकते हैं DE प्लस EF, DE प्लस EF इक्वल्स टू BC। अब DE और EF देखिए यहां से हमारा इक्वल है, तो यहां लिखिए फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही जैसा हो जाएगा। तो DE प्लस DE, इस EF के जगह पे भी मैंने DE लिख दिया, BC। तो DE और DE को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2DE इक्वल्स टू BC। तो 20 ये क्या हो जाएगा, DE इक्वल्स टू हाफ BC। प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कर दिया है। होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।